नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आइए हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन, एक एक करके रिवीजन करते हैं। दोस्त, पहला क्वेश्चन है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? इसका सही आंसर है हाइड्रिला। हाइड्रिला में रंध्र नहीं होता है। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो सेम के बीज के आकार का होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो सही आंसर है मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। आगे हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई। माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई। आगे क्वेश्चन है, पौधे और पशुओं में कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। पौधे में कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। मानव हृदय घिरा होता है तो पेरिकार्डियम से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? पेरिकार्डियम से। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? सही आंसर है 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ट्रैकिया किस जीव में का श्वसन अंग है? ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो इसका सही आंसर है कॉकरोच। कॉकरोच का श्वसन अंग ट्रैकिया होता है और मछली का श्वसन अंग गलफड़ा होता है। क्या होता है? गलफड़ा मछली का श्वसन अंग होता है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों का श्वसन अंग क्या होता है? तो गिल्स, जिसको गलफड़ा कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है क्योंकि सूर्य की प्रकाश दिन में ही उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको 4 चीज़ चाहिए। क्या क्या? तो आपको चाहिए CO2, इसके बाद आपको जल चाहिए, इसके बाद क्लोरोफिल चाहिए, और उसके बाद जो है ना आपको सूर्य के प्रकाश चाहिए, इसके लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी नालिकाएँ किसमें पाई जाती है? तो फूलों में पाई जाती है। फूलों में पाई जाती है। आरबीसी का जीवन अवधि कितना दिन होता है? तो 120 दिन होता है। 1 से लेके 120 दिन जो है ना आरबीसी का जीवन अवधि होता है। कौन सा संवहन ऊतक है? तो जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक है। कौन है? जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक है। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट के परिवहन होता है तो सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा। पौधे में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो सही आंसर है चूहा। चूहा का हृदय धड़कन सबसे तेज होता है। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है? तो 2% यूरिया होता है। कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन एंजाइम आपको क्या करता है? तो प्रोटीन का पाचन करता है। परिशेष्का किस में पाया जाता है? आहार नाल में पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा आहार नाल। क्वेश्चन है कि परिशेष्का किस में पाया जाता है? तो आहार नाल में। मुख गुहा का आहार, मुख गुहा में आहार कौन सा भाग में पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट। मंड का पाचन मुख गुहा में होता है। जो हम लोग खाते हैं उसमें जो मंड होता है उसका पाचन किस में होता है? तो मुख गुहा में होता है। आगे हम लोग देखते हैं, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो आरबीसी। आरबीसी ऑक्सीजन को वहन करता है। न्यूक्लियक शब्द किसके द्वारा दी गई थी? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। तंत्रिका तंतु में उपस्थित किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इसका एंडोडर्म द्वारा होता है। मनुष्य के बिक एक तंत्र का भाग है। मनुष्य का बिक किसका भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। उत्सर्जन तंत्र का। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो स्पर्शक पाया जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत के। छोटी आंत के 3 भाग होता है ना। तो ग्रहणी उसी का भाग है ना। ग्रहणी। इसके बाद है मिथाइल इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का शोषण में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का शोषण में बनता है? तो सही आंसर है अवायवीय शोषण में। एक स्वस्थ मनुष्य के प्रकुंचन अनुशीतलन दाब होता है तो 120/80 mmHg होता है ना। एक स्वस्थ मनुष्य का प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो 120/80 mmg है ना। Hg मतलब मिलीमीटर पारा के रूप में होता है। आगे है, बिक की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहलाता है नेफ्रॉन। बिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज। लाइपेज एंजाइम वसा को पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
कौन स्वपोषी है? तो हरे पौधे स्वपोषी का उदाहरण होता है। पौधे में शोषण होता है पत्तियों में। पौधे में शोषण किस में होता है? पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो जल है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? जल है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन किस में होता है? इसका सही आंसर है आपको अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा पैरामीशियम तथा लिस्मेनिया में द्विखंडन होता है। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितनी होती है? तो 1 से 4 दिन। 1 से 4 दिन। WBC का जीवन काल कितने दिन होता है? 1 से 4 दिन। एस्टोमेटा खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो द्वार कोश का पोटेशियम आयन। एस्टोमेटा को बंद होने और खुलने का प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोश का पोटेशियम आयन इसको नियंत्रित करता है। तो दोस्त यह जो था ना बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण VVI है। तो इसी प्रकार के रिवीजन से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्त यह बायोलॉजी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए मैट्रिक की परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन था। इसी प्रकार के रिवीजन सीरीज से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको समय समय पर रिवीजन सीरीज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा और रिवीजन मिल जाएगा जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से इस रिवीजन सीरीज से हो जाएगा। धन्यवाद।